इस्टेब्लिशमेंट तजुर्बात ना करे, शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। ताखीर और गैर आईनी सेटअप सिर्फ तबाही लाएगा। कमजोर मईशत और दहशत गर्दी से निकालने में सब इदारे साथ दें। इमरान खान का इंटरव्यू। बाजवा ने दूसरी बार तौसी मांगी तो कहा शफाफ इंतखाबात कराने का वादा करें। बाजवा का चेहरा पहली तौसी के बाद सामने आया जब उन्होंने कहा एहतिसाब को छोड़ें, मईशत पर तवज्जो दें। जमान पार्क में तर्जुमानों के इजलास में कहा पार्टी रहनुमा मईशत और महंगाई के हकायक आवाम तक पहुंचाएं। तहरीक इंसाफ आज मुल्की मईशत पर वाइट पेपर जारी करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं हुक्मरान मुल्क के लिए खतरा बन गए हैं। 8 माह में मईशत की तबाही के बाद हुकूमत अपनी अहमकाना पॉलिसी से दहशत गर्दी भी मुसल्लत कर रही है। दहशत गर्दी से पूरी कुव्वत के साथ निपटा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी। इजलास में हालिया दहशत गर्दी के वाकयात पर गौर हुआ। वजीर खजाना ने मईशत से मुतालिक रोड मैप बता दिया। फोरम ने सोशल मीडिया पर मईशत से मुतालिक मनफी खबरें फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की तमाम कार्रवाइयां अफगानिस्तान से टीटीपी कर रही है। अफगान हुकूमत से कार्रवाइयां रुकवाने के लिए दरख्वास्त की है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात का दरवाजा खुला है। शहबाज सरकार की मुश्किलात में इजाफा। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी MQM तनाज़ा हल कराने में लीगी वुज़रा नाकाम। कराची की 73 यूनियन काउंसिल्स की हल्काबंदियों में तब्दीली का मुतालबा सिंध हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। डेडलॉक बरकरार। 15 जनवरी से पहले नई हल्काबंदियां नामुमकिन करार। लीगल टीम ने कहा हल्काबंदियों में तब्दीली मुमकिन नहीं। नून लीगी और मुत्तहदा के अरकान मीडिया से बात किए बगैर ही बिलावल हाउस से रवाना हो गए। कराची में MQM के मुर्दे में जान डालने की कोशिशें लाहासिल। गुंडागर्दी से तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने वाले नाकाम रहेंगे। फवाद चौधरी का चैलेंज। गुजरांवाला में कहा बलोचिस्तान में बाप को अम्मी बना दिया गया, उसके बच्चों को पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर मजबूर किया जा रहा है। आजम सवाती को आज जेल से रिहा किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती की जमानत मंजूर कर ली। रिहाई का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का 2 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। अरशद शरीफ कातिल पर असखुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 5 जनवरी को समाअत करेगा। अदालत ने स्पेशल JIT से तहकीकात की उबूरी रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। हर तरफ बस धुंध ही धुंध। लाहौर में हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। सिंध के मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ धुंध में भी इजाफा। पुलिस का ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा। अगली गाड़ी से फासला बरकरार रखने की हिदायत। जंग में एक बार फिर तेजी। यूक्रेन का रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। कहा उनके मिसाइल हमले में 400 रूसी फौजी हलाक हो गए। रूसी हुक्काम की तस्दीक। हमले का एतराफ करते हुए कहा जंगज़दा इलाके में यूक्रेन के हमले में तालीमी इमारत को नुकसान पहुंचा। न्यूजीलैंड की यलगार एक बार फिर शानदार आगाज। दूसरे दिन का खेल आज होगा। मेहमान टीम 6 विकेटों पर 309 रन से अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी अवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।